तो चलिए इशिका, शुरुआत करते हैं दिल्ली वाले रेडियो टीवी की और दिल्ली वालों के काम की और मतलब की खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देखिए, अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव आयोग 30 जून से दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, अब तक ये वर्ड आपने बहुत बार सुन लिया होगा, SIR अभियान अब दिल्ली में भी शुरू करने के लिए तारीख तय कर ली। अब देखिए इसके तहत होगा क्या, जो बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं यानी कि BLO, या आपके घर घर आकर वोटर की जानकारी जो संबंधित जिनके भी वोट दिल्ली में है उसको वेरीफाई करेंगे और मतदाता सूची को इसके बाद अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल दीपिका, ये काफी ज्यादा जरूरी है कि भाई जो भी फर्जीवाड़ा है, जिस भी तरह के लोग शामिल हो चुके हैं उनको हटाना बहुत जरूरी है। आगामी चुनावों को देखते भी ये बहुत जरूरी है। देखिए, इस अभियान का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह सही और अपडेट करना है, ताकि जिन लोगों की जानकारी बदल चुकी है या जिनके रिकॉर्ड में कोई गलती है उसे समय रहते ठीक किया जा सके। जानने वाली बात यह है कि BLO आपके घर पहुंचेगा, एक फॉर्म आपसे भरवाएंगे और जरूरी जानकारी लेंगे। इसलिए चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें, ताकि वेरिफिकेशन के वक्त किसी भी तरह की परेशानी ना हो सके। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या अन्य सरकारी पहचान पत्र जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इसलिए इन्हें पहले से संभाल कर रखें और ये आपके लिए बेहतर होगा, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो दीपिका। और ऐसे में लेकिन देखिए, एक सतर्क करने वाली बात ये भी है दीपिका, SIR की हमने जानकारी तो दी कि भाई इस समय से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन ऐसे में घोटाले और फर्जीवाड़े भी बहुत होते हैं। SIR के नाम पर भिन्न भिन्न तरह के लोग आ जाते हैं और जरूरी जानकारी ले लेते हैं, तो सावधानी बरतिएगा, अच्छे से पूछेगा, पड़ताल कीजिएगा, उसके बाद ही अपनी जो वेरिफिकेशन के लिए तमाम जो चीजें हैं, दस्तावेज हैं, वो बताइएगा। बिल्कुल सही जिक्र किया है इशिका ने, क्योंकि देखिए कई जगहों पर ऐसा हुआ भी है, मामले भी सामने आए हैं, जनगणना के नाम पर भी जो लोग हैं किस तरह से वो फर्जी अधिकारी बनकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको सतर्क कर रहे हैं कि देखिए एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, तो इसलिए जो भी आपके घर में आ रहा है उसको जानकारी जरूर दें, लेकिन ऐसी जानकारी ना दें जो आपके लिए घातक बन जाए। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह से आपसे कोई OTP नहीं लिया जाता है, कोई भी आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लिए जाते, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, सिर्फ आपकी बेसिक जानकारी कि आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं। आपका वेरिफिकेशन इस लिहाज से किया जाता है क्योंकि इसमें पैसे के लेन देन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी लेने का प्रावधान नहीं है। अब देखिए, चुनाव आयोग ने BLO को इस अभियान के लिए विशेष निर्देश दिए हैं। उन्हें अलग अलग इलाकों में जरूरत के हिसाब से घर घर जाकर लोगों से संपर्क करना होगा और ये प्रक्रिया पूरी तरह से जो तय समय किया गया है उसी के तहत होगी। अब देखिए, ये अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा। इसके बाद जो दावे किए गए हैं उस पर किसी को हो सकता है शिकायत की कुछ आपत्तियां भी हों प्रक्रिया को लेकर। उसके बाद नई वोटर लिस्ट जारी होगी, यानी कि अगर आप दिल्ली में वोटर हैं तो 30 जून से शुरू होने वाले इस अभियान के दौरान BLO जब आपके घर आए तो उन्हें सही जानकारी दें, जरूरी दस्तावेज दिखाएं। इससे आपकी वोटर डिटेल सही तरीके से अपडेट हो सकेगी और ये भी पता चलेगा कि दिल्ली में कौन असली मतदाता है, कौन कितने सालों से रह रहा है और एक्चुअली में वो एलिजिबल है भी दिल्ली में वोट देने के लिए या नहीं। क्योंकि अभी दिल्ली चुनाव में तो हमने इस मुद्दे को खूब देखा था, इसमें राजनीतिक रंग भी खूब देखने को मिला था कि फर्जी वोटर हैं, यहाँ के वोटर नहीं है। तो देखिए, अब ये न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में यही चल रहा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि फिल्टरेशन हो रहा है कि जो जहाँ का है वो वहीं वोट दे पाएगा और उसका वोटर लिस्ट में वही नाम होगा। तो इशिका, ये तो बात रही कि वोट सबका अधिकार होता है और सही तरीके से सबको देनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर अगली खबर क्या है, बताइए। बिल्कुल, अगली खबर की बात करते हैं दीपिका। ट्रैफिक से जुड़ी खबर है। अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं उससे पहले दिल्ली वाले रेडियो टीवी में ट्रैफिक की अपडेट जरूर लेते जाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यानी कि 27 जून के नोएडा और ग्रेटर नोएडा दौरे को लेकर गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आज आएंगे ग्रेटर नोएडा और इसको लेकर इससे पहले ही यातायात विभाग की तरफ से यानी कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भाई कहां ट्रैफिक लगने वाला है, कहां आपको घंटों रुकना पड़ेगा। तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई प्रमुख रास्तों पर तय समय के लिए जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को घर से निकलने से पहले ट्रैफिक अपडेट देखने की सलाह जरूर दी गई है। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे पर डाइवर्जन की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। आगरा से जो लोग आ रहे हैं, आगरा से आने वाले वाहनों को जरूरत पड़ने पर जेवर टोल से पहले अलीगढ़ की ओर डाइवर्ट किया जा सकेगा। इसके साथ दीपिका, आगे कहां
का ट्रैफिक लगेगा, पार्किंग को लेकर भी क्या व्यवस्था है, सुविधा है, वो आप बताइए। बिल्कुल, तो देखिए क्योंकि लाजमी है कि अगर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का अगर कहीं दौरा होता है तो वहां पर डाइवर्जन जरूर किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आना तो दिल्ली एनसीआर वालों के लिए किस तरह से इफेक्ट करेगा वो भी आप जानिए। देखिए, ट्रैफिक ज्यादा होने पर वाहनों को जेवर से जहांगीरपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद और इसके अलावा बुलंदशहर की ओर भेजा जा सकता है। परी चौक से आगरा जाने वाले वाहन एल्डेको गोलचक्कर, मेट्रो डिपो, 130 मीटर रोड और सिरसा गोलचक्कर होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जा सकेंगे। अब देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ने पर वाहनों को सर्विस रूट से डाइवर्ट किया जाएगा। सेक्टर 10 ईजा कार्यक्रम के लिए जो रूट है वो भी देखिए, दनकौर, रेनीजा और गौर सिटी से आने वाले वाहन भाईपुरा, चौराहा, रघुपुरा और फलेदा रोड होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। जेवर से आने वाले वाहन यमुना एक्सप्रेसवे की फलेदा कट से उतरकर तय मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए, शिखा जो ज्यादातर सीएम योगी आदित्यनाथ के जो आज कार्यक्रम है वो उसी रूट पर पड़ रहा है। चाहे हम नोएडा के जो अभी हाल फिलहाल में प्राधिकरण का जो ऑफिस का आज इनॉग्रेशन होना है वो भी देखिए, आप देखेंगे कि एक्सप्रेसवे के रूट में ही पड़ रहा है। इसके अलावा भी जो आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है वो सारे उसी बिजी रूट में प्रस्तावित हैं और इसीलिए आज मुझे लगता है कि वीकेंड है और वीकेंड में लोग लॉन्ग रूट कभी कहीं आगरा, और क्योंकि आगरा जाने वालों के लिए, आने जाने वालों के लिए दिक्कत है, तो ये थोड़ा सा स्पॉइलर आज उन लोगों को जरूर दे सकता है। बिल्कुल दीपिका, और थोड़ा बहुत मौसम भी सुहावना बना हुआ है और छुट्टी का दिन भी रहता है सैटरडे संडे, तो लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। भाई 2-3 दिन की ट्रिप बना लेते हैं, तो ट्रिप बनाने से पहले ये प्लान और खबर जरूर सुनिएगा। देखिए, सेक्टर 8 ईटा कार्यक्रम के लिए रूट भी ऑलरेडी सेट है। कच्चा जेवर से आने वाले वाहन खुर्जा अंडरपास और परोही रोड होकर पहुंचेंगे। दनकौर और रघुपुरा से आने वाले वाहन झाझर रोड और नहर की पटरी वाले मार्ग से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। पार्किंग की क्या व्यवस्था है वो जानिए। सेक्टर 10 में वीवीआईपी, मीडिया, बस, पुलिस और कर्मचारियों के लिए अलग अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सेक्टर 8 में वीवीआईपी, पुलिस, अग्निशमन और आम लोगों के लिए अलग पार्किंग की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर 86 की बात करें तो यह स्थित अपोलो अस्पताल कार्यक्रम के लिए वीवीआईपी, अति विशिष्ट, पुलिस और आम वाहनों की पार्किंग भी अलग अलग तय की गई है। ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील है कि लोग यात्रा से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर देखें और तय डाइवर्जन रूट का पालन करें ताकि जाम और परेशानी से बचा जा सके। इसके साथ ही दीपिका, देखिए, ये तो हमने ट्रैफिक की जानकारी अपने दर्शकों को दी कि भाई नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कहां की तरफ ट्रैफिक लगेगा। आगरा से आ रहे हैं या फिर आगरा की तरफ आप जा रहे हैं तो कौन सा एक्सप्रेसवे पकड़ना आज बेहतर होने वाला है। इसके साथ ही देखिए दीपिका, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो चिला गांव के पास भी ट्रैफिक की व्यवस्था देखने को मिलेगी। चिरमिराई भी नजर आएगी। डीएनडी पर भी कहीं ना कहीं ट्रैफिक की जो असुविधा है उससे लोगों को 2-4 गुना पूरा एक लूप चलता है ना इशिका, वो इफेक्ट करेगा। आप जब देखेंगे पीछे से हैवी ट्रैफिक रहेगा तो लाजमी है कि सिचुएशन आगे भी बिगड़ेगी। तो इसलिए हो सकता है कि वीकेंड आपके लिए थोड़ा सा घातक जरूर साबित हो। अगर आप इन रूट्स का मन बना रहे हैं तो मैं आप जरूर देखिए दिल्ली पुलिस की जो, और इसके अलावा जो यूपी पुलिस की, यहाँ दोनों ही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी एडवाइजरी आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तभी हो सकता है कि आप जो अपना प्लान बना रहे हैं तो सही समय पर पहुंच जाए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आज आपका जो वीकेंड है वो सड़कों पर गुजरे और आप ट्रैफिक की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो और आप भी इसका शिकार ना बने तो देखिए आपको ये एडवाइजरी जरूर फॉलो कर लेनी चाहिए। चलिए, अब ये तो बात हुई ट्रैफिक की, लेकिन अब बता देते हैं आपको कि दिल्ली एनसीआर का मौसम कैसे रहने वाला है, क्योंकि आप इस खबर का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो देखिए, आज भी मौसम को लेकर बड़ी गुड न्यूज है। देखिए, मौसम विभाग ने राजधानी में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर तेज हवा भी चलने की संभावना है। तो इशिका, वीकेंड तो बड़ा अच्छा हो गया, मतलब सैटरडे संडे और उसके बाद मौसम भी सुहाना, गरज चमक, बारिश, मतलब लोगों की तो बल्ले बल्ले हो गई। तो मतलब दीपिका, आपका फिर आज तो प्लान बनने वाला है? अभी तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन मौसम देखकर हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, फ्री भी हो जाएंगी जल्दी, तो प्लान जरूर बन ही जाएगा। और अगर नहीं भी होगा तो इशिका बोलकर इस तरह ना मोटिवेट कर देंगे। खैर, हमारा प्लान बने ना बने, लेकिन आप जरूर अपना प्लान बना सकते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है। तो मौसम को देखकर आप अपना प्लान बनाइए और निकलिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज आप मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, मौसम देखिए अचानक कभी भी बदल सकता है। बारिश हो सकती है, तेज हवाओं की वजह से दिन के
तापमान में भी गिरावट है, यानी कि जो चलती चुपती गर्मी आपको परेशान कर रही थी उससे आपको निजात मिलने वाला है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि बारिश के दौरान कुछ इलाकों में जलभराव की, ट्रैफिक जाम जैसी परेशानी देखने को मिलती है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने से बिल्कुल बचें, क्योंकि अगर पेड़ गिर गए तो बहुत बड़ी घटना भी घटित हो सकती है। तेज हवा के वक्त जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मौसम का ताजा अपडेट जरूर देख ले, और जो कि रेडियो वाले टीवी में आपको हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का मौसम लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी अचानक बारिश हो जाती है और आंधी भी देखने को मिलती है। यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक यूं ही जारी रह सकता है। और देखिए, विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि मानसून से जुड़ी जो एक्टिविटी है अब धीरे धीरे तेज हो रही है, और इसी वजह से राजधानी में बीच बीच में बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा है। यानी कि दीपिका, दिल्ली एनसीआर वालों की बल्ले बल्ले है कुछ दिनों तक। आज मौसम सुहावना रह सकता है, और देखिए मौसम भी कितना गजब का अपना नजारा दिखाता है। जब वीकेंड है तो मौसम सुहावना है, वीकडे से तो धूप होती है कि भाई जाओ ऑफिस जाओ काम करो। बिल्कुल, लेकिन पिछला वीकेंड तो लोगों का अच्छा खासा गर्मी में निकला था, और इस बार तो मतलब मुझे लगता है कि डबल धमाका हो गया है कि वीकेंड में बारिश, आंधी, सब कुछ आपको। और सुबह से हम देख रहे हैं कि इशा का मौसम बना हुआ है बारिश का। अब देखते हैं कि कब तक बादल बरसते हैं और कब लोगों को एकदम, और कहीं अगर नहीं भी जाने का प्लान बनता है ना तो लोग अपने घरों में ही बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। भाई जब बारिश होना, चाय की चुस्कियां लेना और आप मौसम को एंजॉय करो। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है बारिश का मौसम। कितना भी बाहर कीचड़ हो, कितनी भी बाहर दिक्कत हो, ट्रैफिक हो, लेकिन पर्सनल जो मेरा फेवरेट अगर हम कहें तो मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। आपको कौन सा? तो मतलब आने वाले दिनों में आपका फेवरेट मौसम आने वाला है? हाँ, मैं बहुत बेसब्री से हमेशा इंतजार करती हूँ। और अगर कहीं घूमने जाने का प्लान भी होता है ना तो मैं हमेशा प्रेफर ऐसी जगह करती हूँ कि जहाँ पर मौसम, एक तो मुझे ठंड में जो कोहरा होता है, फॉग, वो मुझे बहुत पर्सनली, मतलब बचपन से ही मेरा ऐसा रहा है कि आज मैं बाहर विंडो से ऐसे झांकती थी कि फॉग है क्या, फॉग है क्या। तो ऐसा होता था कि हमारा मेंटल सेटअप भी बना हुआ है कि अगर कोहरा होगा तो स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। नहीं, आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइमिंग चेंज हो सकती है लेकिन छुट्टी नहीं। हमारे टाइम पे तो ऐसा हो जाता था कि अगर एक्सट्रीम हो जाता था तो फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद पॉसिबिलिटी बन जाती थी कि भाई कल परसों से आपको कोहरा हो रहा है तो आपको छुट्टी मिलने वाली है। तो कहते हैं ना कि तब से बचपन से ही मेरी एक आदत बनी हुई है कि मुझे वो मौसम दोनों ही बहुत पसंद है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा फेवरेट मौसम आने वाला है। आप लोगों का भी हो सकता है कि ये फेवरेट मौसम हो, तो आप एंजॉय करना आप शुरू कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए, बल्कि ये पूरे हफ्ते के लिए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं मौसम को मिजाज पूरा हफ्ता मौसम बहुत सुहाना रहने वाला है। तो अब अगर आप कोई भी प्लान, लॉन्ग वीकेंड का प्लान बना रहे हैं, लॉन्ग ट्रिप का प्लान बना रहे हैं, तो आप इस हफ्ते बना सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इशिका उन लोगों को होती है जो बाहर से आ रहे हैं, ऐसे एरियाज से आ रहे हैं जो दिल्ली से बिलोंग नहीं करते और दिल्ली की एक्सट्रीम गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके यहाँ मौसम सुहाना रहा, एकदम यहाँ पर आप टेम्परेचर। तो ये मुझे लगता है कि इस मौसम में अगर टूरिस्ट भी दिल्ली में आते हैं तो उनके लिए उनको घूमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मौसम सुहाना रहेगा। तो आप भी अपना प्लान बनाइए। शिका, आपका कुछ प्लान बन रहा है कि इतना सारा डिस्कशन हो गया हमारा? बिल्कुल प्लान अगर तो कुछ मन में आप प्लानिंग कर, गर्मी हो या सर्दी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम क्यों ना, मेरा प्लान अगर है जाने का तो मैं जाकर ही रहूंगी। कल भी मेरा प्लान था, गर्मी थी, 45 के पार टेम्परेचर पहुंचा हुआ था, लेकिन फिर भी मैं गई। और आज अगर बारिश होगी तो भाई सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी, और मैं तो जरूर जाऊंगी। दीपिका, चलिए मौसम की जानकारी हमने अपने दर्शकों को दे दी, आगे बढ़ेंगे मौसम से अलग जुड़ी, मौसम से अलग जानकारी आपको देंगे। और देखिए, जो अगली खबर है वो हम आपको बताएंगे, कारोबार से जुड़ी हुई खबर है, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में कारोबार शुरू करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड यानी कि DJB के इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में बड़ी कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार का ये कहना है कि भाई इससे नए कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जानने वाली बात यह है कि कुछ श्रेणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में 84% तक की कटौती की गई है। इसका सबसे ज्यादा जो असर है, जो फायदा है, वो फैक्ट्री, इंडस्ट्री, होटल, बैंक्वेट हॉल और दूसरे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को मिलेगा। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ी बात और ज़रूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि ऐसी जो पहल होती हैं वो सीधा सीधा मोटिवेट करती हैं ऐसे न्यू बिजनेस की अगर हम बात कर लें तो। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है, ये नई बिल्डिंग या फिर बड़े निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पानी और सीवर से जुड़ी हुई सुविधाओं के लिए लिया जाता था। लेकिन अब इन शुल्कों में बड़ी कमी आने के लिए इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआती लागत है
उसे काफी कम कर दिया जाएगा। इससे देखिए सरकार का मानना है कि इस फैसले से दिल्ली में कारोबार करना अब आसान हो जाएगा और नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा कि उद्योगों, व्यापारियों और बिल्डरों को भी बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही साथ नए प्रोजेक्ट तेजी से शुरू भी किए जा सकेंगे। सबसे ज्यादा राहत औद्योगिक इकाइयों को मिलेगी। कई श्रेणियों में उनके शुल्क 84% तक कम किए जाएंगे। वहीं बैंकेट हॉल और होटल और दूसरे कमर्शियल संस्थानों की जो शुल्क है उसमें भी कटौती आएगी। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मकसद कारोबार को बढ़ावा देना, निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। तो देखिए इसे का मान लिया जाए कि दिल्ली सरकार जो कह रही है कि हम युवाओं को, कारोबारियों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें दिल्ली में। इससे अब दो बड़ी चीजें होती हैं कि न्यू अगर कोई मॉडल और कोई बिजनेस खुलता है तो वो लोगों के लिए भी बड़ी सहूलियत होती है और रेवेन्यू के लिहाज से भी किसी भी प्रदेश के लिए अच्छा होता है। तो अब देखते हैं कि ये कदम जो सरकार की ओर से उठाया जा रहा है ये कितना फायदेमंद और कारगर साबित हो रहा है। बिल्कुल दीपिका, लेकिन इसमें सिर्फ कारोबारियों को ही फायदा मिलने वाला है, आम जनता को नहीं मिलने वाला। अगर आप किसी भी बैंक्वेट जाएंगे, हॉल जाएंगे, बुकिंग करवाने जो चार्जेस लिए जाते थे वो डबल हो सकते, एक्स्ट्रा हो सकते, लेकिन वो कम नहीं हो सकते। तो देखिए इसके साथ ही चार्ज की जो व्यवस्था है उसको पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी भी बनाया गया है। यानी अगर कोई नया कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहा है तो अब उसे पहले के मुकाबले कम इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज देना होगा। इससे कारोबार शुरू करना आपके लिए आसान हो जाएगा और भी सस्ता हो सकता है। यानी कि भाई देखिए जो बिजनेस नया खोलने जा रहे हैं, नया कारोबार खोलने जा रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उनकी अब बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलने वाला है। जो चार्ज आपसे पहले लिया जाता था उसके अकॉर्डिंग अब चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी इशिका ने जिक्र किया कि इसका सीधा फायदा अगर आम जनता को पहुंचे तो ज्यादा सहूलियत होगी। तो अब देखते हैं कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज में कटौती की जा रही है, इसे कम किया जा रहा है, क्या इसका कुछ फायदा जो कारोबारी हैं वो आम जनता को भी देते हैं या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे देखिए एक तरफ फायदा मिलना और एक तरफ जो आम जनता को फायदा न मिलना, तो ये तो हमारे दर्शक भी जो सोच रहे होंगे तो काफी डिसअपॉइंट हो रहे होंगे। अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। कुछ इसका फायदा अगर मिलेगा तो ये सबके लिए राहत वाली बात होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्योंकि किस तरह से बदलाव किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन की ओर से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए छुट्टियों में भी मैजिस्ट्रेट सुनवाई जारी रहेगी। जी हाँ, दिल्ली में अब छुट्टियों के दिन भी मैजिस्ट्रेट स्तर की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो प्रभावित नहीं होगी। राजस्व विभाग ने जुलाई 2026 के लिए विशेष ड्यूटी रोस्टर जारी किया है ताकि जरूरी मामलों की सुनवाई में किसी भी तरह की देरी ना हो। अब इसका जो मुख्य बदलाव क्या है ये भी समझ लीजिए और इसका क्या असर पड़ेगा हम आपको ये भी बताते हैं। भारतीय न्यायिक नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNNS 2023 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई अब रविवार और दूसरे शनिवार जैसे अवकाश के दिनों में भी होगी। क्योंकि दीपिका देखिए अभी कोर्ट की छुट्टी चल रही है और ऐसे में जो मामले हैं वो पेंडिंग पर चले जाते हैं। भैया अब लोगों को इंतजार होता है कि भाई जो हमारा मामला, जो हमारा केस कोर्ट में चल रहा है कि इसका समाधान कब निकलेगा और इसका निवारण कब होगा। लेकिन कभी अवकाश आ जाता है, कभी रविवार आ जाता है, कभी शनिवार आ जाता है। अब कह देते हैं कि भाई कोर्ट बंद है, अगली दिन आना, अगली बार आना। तो ऐसे में लोग भी बहुत मायूस होते हैं। तो प्रशासन, सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि छुट्टी के दिन भी कोर्ट खुला रहेगा। इन दिनों देखिए संबंधित SDM दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष सुनवाई करेंगे। यानी कि देखिए एक टाइम निर्धारित किया गया है दीपिका 2 से 4 तक का कि भैया ये समय रहने वाला है। इस समय के अकॉर्डिंग आपकी जो तमाम आपकी चीजें हैं, जो आपके मसले हैं उनका निवारण होगा, उनको हल किया जाएगा।